हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एफ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीएस कोड और हम बना लेते हैं नई फाइल। इसको कहेंगे हम एफ स्ट्रिंग डॉट पाई। ठीक है। बेसिकली एफ स्ट्रिंग क्या होती है? ये एक कैपेबिलिटी है जो पाइथन 3 में इंट्रोड्यूस हुई कि जिसकी मदद से हम स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लेते हैं नेम इक्वल टू, मैं कहता हूँ दानिश। अब मुझे प्रिंट करवाना हो हेलो दानिश, हेलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, हेलो कोमा नेम। ठीक है। इस तरीके से हम अगर प्रिंट करवाएंगे, मैं नया टर्मिनल ले लेता हूँ और कहता हूँ पाइथन एफ स्ट्रिंग डॉट पाई। तो देखो हेलो दानिश प्रिंट हो चुका है। पर लेट्स से अब एफ स्ट्रिंग मुझे क्या कैपेबिलिटी देती है कि मैं इसको निकाल दूं और यहाँ पे लिखूं हेलो और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस में जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल का मैं नाम पास कर दूं। तो ये क्या करेगा, इसको रिजोल्व करके लाएगा कि इसका रिजोल्यूशन क्या होता है कि भाई ये नेम वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू है दानिश। ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पे देना पड़ेगा एफ। इससे क्या करेगा, पाइथन समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे वेरिएबल है, तो वो क्या करेगा, वेरिएबल की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो है वो जाके लेके आएगा और वो यहाँ पे रख देगा। चलो इसको रन करते हैं। तो आप देखो हेलो दानिश। ठीक है। अब ये कैसे काम आता है, जैसे हेलो दानिश के बाद मुझे डॉट भी लगाना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डॉट भी लगा सकता हूँ। अगर पिछले जैसे पहले हम कर रहे थे ऐसे करना हो तो इसमें क्या होगा, हेलो प्लस नेम, पहले हेलो करना पड़ेगा प्लस नेम करना पड़ेगा प्लस ये डॉट को करना पड़ेगा, तब जाके ये स्ट्रिंग प्रिंट होगी। बट एफ स्ट्रिंग के आने से हमें क्या फ़ायदा हो गया कि इतने सिंपली हम पूरी चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एफ स्ट्रिंग एक चीज़ ये भी करती है कि प्रिंट, अगर आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई एक्सप्रेशन भी देते हो, लेट्स से 3 + 5 इज इक्वल टू कितने होते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 + 5। ठीक है। तो देखो अगर मैं रन करूं तो आ गया, देखो 3 + 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने 8 नहीं लिखा था, मैंने क्या लिखा था, 3 + 5 लिखा था और उसने कैलकुलेट करके मुझे दे दिया 8। ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं एडवांस में लेके जाऊं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं, तो मैं बना सकता हूं वेरिएबल 1। यूज़र से मैं इनपुट लेता हूं गिव एनी नंबर। ठीक है। और मैं वेरिएबल 2 लेता हूं, वो भी मैं यूज़र के पास से लूँगा गिव एनी नंबर। गिव नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊँगा एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके। देखो यहाँ पे पहले मैं var1 लेता हूँ, var1 प्लस var2 इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। देखो हमें जो इनपुट का जो भी
होगा वो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रिंग। तो इसको हमें टाइप कास्ट करवा के किस में लाना पड़ेगा, इंटीजर में। इंटीजर var1 प्लस इंट var2, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको रन करूँगा तो क्या होता है, ये सबसे पहले मुझे पहला नंबर पूछता है, गिव एनी नंबर। लेट्स से मैं कहता हूँ 10। अब ये पूछ रहा है गिव नंबर 2। नंबर 2 में देता हूँ 20। तो देखो ये कितना नीट एंड क्लीनली उसने मुझे प्रिंट करके दिया, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये एफ स्ट्रिंग की मदद से। यहाँ पे वेर वन में जो हमने पहले इनपुट दिया था 10, वो आ गया 10 यहाँ पे। तो देखो 10 यहाँ पे, प्लस प्लस की साइन एज इट इज। फिर वेर टू में हमने दिया था 20, देखो ये 20, तो यहाँ पे आ गया 20, वो आ गया यहाँ पे इक्वल टू, और फिर हमने दोनों को टाइप कास्ट करके दोनों का कर दिया एडिशन। तो 20 प्लस 10 30, ठीक है। तो ये था एफ स्ट्रिंग के बारे में। तो एफ स्ट्रिंग में बेसिकली हमें ये कैपेबिलिटी देती है कि हम स्ट्रिंग के बीच में वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।